प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप परिचित हैं, मैं प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर प्रस्तुत हुआ था और मैं ये बताया था कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला है प्रागैतिहासिक इतिहास, जिसे प्री हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, जिसे आदि इतिहास के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है ऐतिहासिक इतिहास, जिसे हिस्टोरिकल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम बताए थे प्रागैतिहासिक इतिहास, जिसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है, प्री हिस्ट्री। और इस प्री हिस्ट्री में पहला पढ़ना है पाषाण काल। क्या पढ़ना है? पाषाण काल, जिसे स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। और भारत में स्टोन एज जो है 5 लाख बीसी से लेकर 5000 बीसी तक स्टोन एज है। फिर है ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल 5000 बीसी से 2500 बीसी तक है। इसके बाद में बताया था आदि इतिहास, और यह जो आदि इतिहास है यह 2500 बीसी से 600 बीसी है। इसके बाद है 600 बीसी के बाद है ऐतिहासिक इतिहास, जिसे हिस्टोरिकल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए कि प्राचीन इतिहास का पहला खंड, जिसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है, तो इस प्री हिस्ट्री में मैं बताया था स्टोन एज। क्या बोले थे? स्टोन एज, जिसे हिंदी में पाषाण काल कहा जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टोन एज। पहला नाम है पैलियोलिथिक, जिसे पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैलियोलिथिक एज। दूसरा है मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल को हम लोग मेसोलिथिक एज कहते हैं। थर्ड है नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल को हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, प्री हिस्ट्री के अंतर्गत जो पहला खंड है वो है स्टोन एज, जिसको हिंदी में पाषाण काल कहते हैं, जो 5 लाख से लेकर 5000 बीसी तक भारत में चली। और उसका जो पहला खंड है पूर्व पाषाण का, जिसको पैलियोलिथिक एज कहते हैं, वो 5 लाख से 10,000 बीसी तक हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, जो 5 लाख से 5000 अवधि तक चली। और उस समय पूर्व पाषाण काल का जो वातावरण भारत ही नहीं समूचे विश्व में वो ठंडी युग है, जिसे हिम युग कहा गया, और उसको प्लायोस्टीन युग कहा गया। तो मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि 26 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक समूचे विश्व में ठंडी का वातावरण है। बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और वातावरण में 1% भी गर्मी नहीं मौजूद है। अब बात है कि मैं पैलियोलिथिक को पूर्व बहुत ही कॉन्सेप्ट के द्वारा पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं, और मैं जो स्टोन एज की अगली भाग है मैं बता रहा हूं मध्य पाषाण। तो फ्रेंड्स, ध्यान पूर्वक सुनिए, मध्य पाषाण काल, जिसको हम लोग मेसोलिथिक एज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए कि पूर्व पाषाण काल की अंतिम कड़ी में अपर पैलियोलिथिक में भारत में गर्मी आना शुरुआत हो गई। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते समूचे भारत में, समूचे विश्व में गर्मी हो गई। और इस गर्मी को, जो मध्य पाषाण काल में समूचा वातावरण अनुकूल हो गया, समूचे वातावरण में गर्मी आ गई, और उस युग को हेलोसिन युग कहा गया। कौन सा युग कहा गया? हेलोसिन युग कहा गया।
तो हेलोसिन युग, जिसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है, वास्तविक डेवलपमेंट हेलोसिन युग में होना शुरू हुआ, क्योंकि समूचे वातावरण जो पहले प्रतिकूल थे अब अनुकूल हो गए। समूचे वातावरण में, समूचे वर्ल्ड में गर्मी आ गई, और उस गर्मी के कारण जो आदि मानव थी उसके शरीर में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, उसके औजार में बनाने में काफी तकनीकी हुई, तरह तरह के वातावरण में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला हेलोसिन युग में। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि मध्य पाषाण काल में जो लोग पशुपालक थे, यानी पशुओं को जो मारते थे, शिकारी थे, वो शिकार करने की तकनीक में भी काफी परिवर्तन आया। अब चूंकि मध्य पाषाण काल में बुद्धिमान मानव हो गए, इसलिए वो पशु को जो मारते थे, लेकिन पशु के महत्व को समझने लगे, इसलिए पशु को अब पालतू बनाने लगे। तो मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ी परिवर्तन ये हुई कि पशुपालन की प्रक्रिया शुरुआत हो गई, है ना। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि पूर्व पाषाण काल पैलियोलिथिक जिसे कहा जाता है, और नव पाषाण जिसे नियोलिथिक कहा जाता है, उसकी बीच की कड़ी को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक कहा जाता है, हेलोसिन युग कहा जाता है, वातावरण में बिल्कुल गर्मी आ गई, वातावरण पर समूचे विश्व में अनुकूल हो गई, वो पूर्व पाषाण और नव पाषाण के बीच की संक्रमण काल है। अब बात होती है कि मध्य पाषाण काल चूंकि वातावरण अनुकूल हो गए, जो आदि मानव थे जो शिकार कर रहे थे, उसके शिकार में के तकनीकी में काफी परिवर्तन आया। वो तरह तरह के औजार, सूक्ष्म औजार बनाने लगे, पशु को वो पालतू बनाने लगे। तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहला परिवर्तन हुआ कि वो लोग माइक्रोलिथ औजार बनाने लगे, सूक्ष्म औजार बनाने लगे। उस औजार का नाम क्या था? माइक्रोलिथ औजार। और इस माइक्रोलिथ औजार के द्वारा वो छोटे छोटे पक्षी को मारने में वो इसका काम करते थे, माइक्रोलिथ औजार का। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि समूचे वातावरण में जब गर्मी आई तो बर्फ पिघल गए, और बर्फ पिघलने के बाद वो पानी में परिणत हो गए, और मनुष्य के जीवन के लिए पानी बहुत ही अनमोल है। तो वातावरण में पानी आ गया, और वो पानी में क्या हो गई? मछली हो गए। अब वो मछली का भी शिकार कर गए। तो परिवर्तन क्या क्या हो रहा है कि मध्य पाषाण काल में पहली बार माइक्रोलिथ औजार बने, सूक्ष्म औजार बने, और उस सूक्ष्म औजार के द्वारा क्योंकि आकाश में कई पक्षी हो गए, वातावरण जब अनुकूल हो गई तो वो पक्षी को मारने में माइक्रोलिथ औजार का प्रयोग करने लगे। इस माइक्रोलिथ औजार का प्रयोग जो है वो मछली को मारने में करने लगे, और मछली का भी शिकार मध्य पाषाण काल में होना शुरू हो गया। अब बात होती है कि मध्य पाषाण काल में भारत में पहली बार पशुपालन की प्रक्रिया शुरुआत हुई। तो इंडिया में सबसे पहला मध्य पाषाण काल में, जिसे हेलोसिन युग कहा जाता है, उस काल में पशुपालन का प्रथम साज भारत की धरती पर वो है आदमगढ़। क्या नाम है? आदमगढ़। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि यह जो आदमगढ़ है, जहां पशुपालन का प्रथम साज जो है मेसोलिथिक एज में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुई, वो आदमगढ़ है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जो है नदी नर्मदा किनारे। और क्या पशु मिले? तो भेड़ और बकरी मिले। तो इंडिया में सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? भेड़ और बकरी को बनाया गया, और उसका प्रथम साज आदमगढ़ में मिला। और आदमगढ़ कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। और किस नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे। दैट्स ऑल। तो यह पशुपालन, ये कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं कि पशुपालन का प्रथम साज कहाँ है? तो आदमगढ़ है। और आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा नदी किनारे है। कौन सा पशु को पालतू पहले बनाया गया? भेड़ और बकरी। किस काल में? मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक काल में, जिसे हेलोसिन युग के नाम से जाना गया। अब बात होती है कि मध्य पाषाण काल में जो दूसरा स्थल है वो बागोर है, और वो है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और वो जिला है भीलवाड़ा जिला में। किस नदी किनारे? कोठारी नदी किनारे। तो पशुपालन का जो दूसरा साच है वो बागोर है,
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है और कोठारी नदी किनारे है और यहाँ भी भेड़ बकरी प्राप्त हुए, लेकिन यह पशुपालन का दूसरा साक्ष्य है। अब फ्रेंड्स ये बता रहे हैं कि जो मध्य पाषाण काल का जो सबसे बड़ा स्थल है भारत में, वो बागोर ही है जो राजस्थान में स्थित है। तो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन हो गया? बागोर हो गया। और पशुपालन के भी साक्ष्य यहाँ पर दूसरा साक्ष्य भेड़ और बकरी प्राप्त हो रहे हैं। कहां से? राजस्थान से। और यही कारण है कि अभी भी समूचे भारत में सबसे ज्यादा भेड़ की संख्या राजस्थान में है ना। तो अब मैं यह टॉपिक्स को बताया। इसके बाद जो है कि मध्य पाषाण काल में समूचे भारत में इसके अस्थि पंजर पाए गए। मध्य पाषाण काल में पहली बार मनुष्य का पूरा अस्थि पंजर पाया गया। और वो अस्थि पंजर कहां पाया गया? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में 3 गांव है और वो तीनों कब्रिस्तान भी है। उसका नाम है सराय नहर, महददा और दमदमा। तो यह यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, सराय नहर, महददा और दमदमा। सराय नहर से इंडिया में पहली बार गर्त निवास के भी साक्ष्य मिले। और सराय नहर जो है मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल भी है। और यहाँ भी एक कब्रिस्तान है सराय नहर। महददा से हड्डी के आभूषण के औजार प्राप्त हुए और दमदमा से एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें 3 मनुष्य को एक साथ दफनाया गया है। तो सराय नहर, महददा और दमदमा से समूचे व्यक्ति की अस्थि पंजर प्राप्त हुए इंडिया से। और यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। और सराय नहर से गर्त निवास भी मिल रहे हैं। और सराय नहर से मेसोलिथिक काल, मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीन स्थल। अब फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए कि मध्य पाषाण काल में चूंकि लोग बुद्धिमान मानव हो गए, इसलिए उसके अंदर अब लज्जा आ गई, इसलिए वो केले की छाल और पशु की छाल पहनने लगे। तो मध्य पाषाण काल में बहुत सारा परिवर्तन हम देखने को मिल रहे हैं कि वह सबसे पहले वो मछली की शिकार कर रहे हैं, पक्षी की शिकार कर रहे हैं, माइक्रोलिथ औजार बना रहे हैं, पशु को पालतू बना रहे हैं। व्यक्ति का पूरा अस्थि पंजर भारत में मिल रहा है। और मध्य पाषाण काल में ही व्यक्ति को जलाने की प्रथा भारत में शुरू हुई। और वो व्यक्ति जो भारत में जलाए गए, उस आदि मानव किसके द्वारा जलाए गए? निएंडरथल आदि मानव के द्वारा जलाए गए। और मध्य पाषाण काल में निएंडरथल आदि मानव की जनसंख्या ज्यादा है। और यही कारण है कि मध्य पाषाण काल में व्यक्ति को भारत में जलाने की भी प्रथा शुरुआत हो गई। तो निश्चित तौर पर जो पाषाण काल में डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरुआत हुई मेसोलिथिक काल में, और नव पाषाण काल आते का आते पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट न्यूलिथिक काल में हो गया, जिसे आधुनिक काल भी कहा गया। न्यू का मतलब आधुनिक, यानी नव पाषाण में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल मध्य पाषाण काल को बताया कि मध्य पाषाण में क्या क्या हो गए। तो बिल्कुल आप समझ ही रहे हैं कि मध्य पाषाण में पूरी गर्मी आ गई, जिसे हेलोसिन युग के नाम से जाना गया। मध्य पाषाण काल में लोग माइक्रोलिथ औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन आया। इतना सूक्ष्म औजार बनाते थे कि यहां से मारते थे और पक्षी आकाश में मर जाते थे। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ औजार जो है पानी में मछली को मारने का काम किया। इसके बाद मध्य पाषाण काल में आप देख ही रहे पशुपालन के साक्ष्य मिले। आदमगढ़ और बागोर मध्य पाषाण काल में पूरी अस्थि पंजर प्राप्त हो रही है। सराय नहर, महददा और दमदमा से व्यक्ति को जलाने की प्रथा शुरुआत हुई। तो मैं बिल्कुल मध्य पाषाण काल को, मेसोलिथिक काल को एक एक बिंदु को तोड़ दिया। और ये तमाम सारा क्वेश्चन इससे मध्य पाषाण काल से भारत के एग्जाम में आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, नेट हो, आने वाले समय में बैट होने जा रहा है। इसका भरपूर फायदा लीजिए, जो कि बच्चा को जो है स्टोन एज समझ में नहीं आती है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि संसार में हर चीज को आसानी से समझा जा सकता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सकता है। और वो जब तक जीवित है वो उसकी पढ़ाई उसके दिमाग में रखी जा सकती है। तो निश्चित इसके साथ ही आप इसका भरपूर लाभ लीजिए, बच्चे का शेयर कीजिए। आप हमसे जितना भी फायदा लेना है आप ले सकते हैं, वीडियो में दे ही रहा हूं। आप बार बार वीडियो देख रहे हैं, इसका भरपूर फायदा उठाइए। इसी के साथ अपनी वाणी को और अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।